नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है कंसिस्टेंटली, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर प्री बजट रैली आए। बट मार्केट जो है पिछले हफ्ते के लो के नीचे जाके क्लोज कर चुका है। वीकली लो जो है पिछले हफ्ते का, उसके नीचे जाके क्लोज कर चुका है। और ये चीज़ हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस की थी कि अगर पिछले वीक का जो लो है उसके नीचे मार्केट क्लोज करता है तो मार्केट वीक हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों, मार्केट के अंदर ना एक सिंपल सी एक हमें बात समझनी होगी, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर इंडियन मार्केट जो है वो नीचे कंसिस्टेंटली जा रहा है। ठीक है। और जो अमेरिकन मार्केट्स है वो इंजॉय कर रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द यूएस मार्केट, कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। ठीक है, कि टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है और टाइम के एनालिसिस क्या है यहाँ पर यूएस मार्केट में। हम फटाफट से उसको एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो क्योंकि अगर हमें यूएस मार्केट देखो इस वक्त जो है ना कहाँ पे बैठी है वो पता लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, आज हम टाइम एनालिसिस पढ़ेंगे फटाफट से यूएस मार्केट का। क्लियर। तो शुरुआत करते हैं फटाफट से डाउ जोन्स से, ताकि हम एक निष्कर्ष पे पहुँच सकें, हम एक पहुँच सकें उसके ऊपर, डिसीजन के ऊपर। ठीक है जी। तो यहाँ पे मार्केट का बॉटम लगा 2020 में। मंथली कैंडल के हिसाब से मार्केट का जो हाई है वो ये लगा, 22 कैंडल्स में इसका हाई लगा। वेव ए जो है उसका, वेव वन मान लो इसको, वेव टू जो है वो यहाँ से चालू हुई और यहाँ पे मार्केट का बॉटम लगा। ठीक है, 28,715 पे, 28,715, 28,760, तो बॉटम जो वो यहाँ लगा। क्लियर। तो कितना हो गया, 22 + 9 31 हो गया। सो द सी, जो ये सी चल रही है ना, डेट टाइम, टाइम इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, हमेशा मैं बोलता आया हूँ एलिट वेव में टाइम इंपॉर्टेंट है। सो द सी विल फॉर्म इन 31 बार्स। ये 31 बार्स में आपका सी कंप्लीट होगा। ठीक है। तो 31 बार्स मतलब ये आपका अभी क्या चल रहा है, जनवरी। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, मई में जाके मार्केट का ये आपका क्या कहते हैं, टाइम एनालिसिस के हिसाब से टॉप आउट करेगी क्या, डाउ जोन्स। डन। क्लियर हो गई बात। इसको हम मार्क भी कर लेते हैं ताकि इसकी एनालिसिस दोबारा ना करनी पड़े। ठीक है जी, ओके हो गया। ठीक है। तो मई के बाद देखेंगे डाउ जोन्स के स्टडी जो है वो नीचे की तरफ चालू होगी, बट अभी उसमें टाइम है। ठीक है। आ जाते हैं फटाफट से नैस्डैक के ऊपर। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ पता है, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर 2020 में यहाँ पर मार्केट में इसका लो लगा नैस्डैक का, और फर्स्ट वेव रही वो आपकी रही यहाँ पे 20 बार्स की। ठीक है जी। और इसके अंदर जो सेकंड वेव रही वो रही आपकी ये वाला लो। ठीक है जी। 20 + 11 वही 31 बार हो गया ना। तो इसके अंदर भी सेम टाइम फ्रेम निकल के आ रहा है। क्लियर। तो 26 हुआ है, 27, 4 महीने और ये मार्केट खींचेगा। वही सेम टाइम फ्रेम निकल के आ रहा है, तो ये भी जो है मई के बाद ही प्रॉब्लम में आएगा। डन। ठीक है। आते हैं फटाफट से। अब नेस्डैक हो गया, डाउ जोन्स हो गया, S&P 500। S&P 500 में देखोगे अगर आप, तो इसके अंदर जो कहानी है बहुत सिंपल है। हम पहले इसको हटा देते हैं, अब क्लियर करते हैं। सेम चीज़ रहेगी। ठीक है, यहाँ पे मार्केट का हाई लगा 22 टाइम फ्रेम पे, 22 + 9 वही रहा सेम टू सेम। तो अब हम समझ चुके हैं कि 22 +
9 इज इक्वल टू 31। द सेम थिंग applies on S&P ऑल्सो। तो मतलब सिंपल सी कहानी हमको समझ में आ रही है कि अभी 3 से 4 महीने और मार्केट सरवाइव कर सकता है। कौन सा? आपका यूएस मार्केट। लेकिन उसके बाद मार्केट में करेक्शन चालू होगा। किस में? यूएस मार्केट में। डन। आओ फटाफट से यही चीज़ करते हैं हम इंडियन मार्केट के अंदर भी। सो द इंडियन मार्केट अभी देखो, मुझे भी ना ये हटाना पड़ेगा। डन। ठीक है, चलो करते हैं आगे स्टार्ट। 2020 का टाइम फ्रेम ये था और 19 बार लगी। 19 महीने में ये आपकी वेव 1 बनी, मैंने मार्क भी किया हुआ है यहाँ पे। फिर उसके बाद वेव 2 8 बार लगी। ठीक है, 19 और 8 कितना हो गया? 19 और 8 कितना हो गया? 27। ठीक है, 27 बार के अंदर एग्जैक्टली मार्केट का टॉप लग गया। देख रहे हो आप? 27 बार के अंदर एग्जैक्टली मार्केट का टॉप लग गया। अब आपको समझ में आ रहा है कुछ? क्या समझ में आ रहा है? आपको ये समझ में आना चाहिए कि मार्केट का जो टॉप है वो टाइम के हिसाब से लगा है, ना कि प्राइस के हिसाब से। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पर मार्केट के अंदर जो है टाइम इंपॉर्टेंट है, प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर हुई बात? आओ फटाफट से अब आते हैं हम वेव 1, फिर वेव 2 यहाँ पर चल रही है, वेव 3 और वेव 4 अभी चल रही है। ठीक है, डन। क्लियर? वेव 2 जो है वो यहाँ पे डन हुई है। ठीक है जी। वेव 1 2 3 4। अब वेव 4 कितना टाइम ले सकता है? वेव 4 टाइम ले सकता है आपका जितना वेव 2 ने टाइम लिया है उसका हाफ या उसका डबल। क्लियर? समझ में आ गया? अब इसका हाफ जो है 8 बार है, 8 बार का आधा 4 बार, तो 1 2 3 4, यानी कि जो महीना है ये ख़त्म जो हो रहा है जनवरी का महीना, या तो इस जनवरी के महीने में मार्केट का टॉप बॉटम लग जाए वेव 4 का। मेरी बात समझना। और जिसके अंदर अभी आपके केवल 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं, और नहीं तो इसका ठीक डबल। इसका जो ठीक डबल होगा, अगर मुझे नहीं पता अभी, बट मुझे ये पता है कि या तो आधा होता है टाइम फ्रेम इसका या फिर डबल होता है। ठीक है, तो अगर टाइम फ्रेम डबल लोगे तो आप डबल लोगे टाइम फ्रेम, तो ये टाइम फ्रेम निकलेगा 16 बार का, जो कि आपका ये बता रहा है कि ये जनवरी 2026 में जाके कंप्लीट होगा ये करेक्शन वेव 4 का। इसका मतलब ये नहीं 26 तक गिरता ही रहेगा मार्केट। नो, आई एम नॉट सेइंग दिस। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी करेक्शन होगा ना, वो मतलब नया हाई जो होगा ना, वो 2026 जनवरी से पहले नहीं बनेगा, उसके बाद ही बनेगा। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये कब होगा? जब आपका जनवरी मंथ का लो अगर कट जाता है तो। जनवरी मंथ का जो लो है जो बनेगा, अभी जनवरी मंथ ख़त्म होने में 4 दिन बचे हुए हैं, तो जो भी लो बनेगा ना जनवरी मंथ की कैंडल पे, अगर वो लो कट डाउन कर जाता है और फर्दर करेक्शन में चला जाता है मार्केट फरवरी में मतलब, तो यहाँ पर आपका ये करेक्शन फिर 1 साल पूरा और खींचा जाएगा। रियलिटी है ये चीज़। ठीक है जी, आते हैं फटाफट से अब यहाँ पर मुझे क्यों लगता है कि ये यहाँ तक खींचा जाएगा? मुझे क्यों लगता है ऐसा? समझ लेते हैं। वापिस आते हैं डाउ जोन्स के ऊपर। ध्यान से समझ लेना, डाउ जोन्स का टाइम फ्रेम निकाला है हमने मई के अंदर। ठीक है, और मई के अंदर अगर टाइम फ्रेम निकाला है तो मैंने, तो ये 9 महीने का डाउन ट्रेंड था, 9 का आधा 5 महीना, क्योंकि आधा महीना कम काउंट नहीं होता। तो अगर मैं देखूं तो मई के बाद कम से कम 5 महीने मार्केट इसका भी डाउन रहेगा। ठीक है, तो मिनिमम कम से कम, क्योंकि आधा निकाला है मैंने, डबल तो फिर कुछ और ही होगा।
तो पॉइंट क्या निकल के आता है कि ये भी नवंबर अक्टूबर पूरा मंथ ख़राब रहेगा, तो यानी कि नवंबर से पहले ये भी ठीक नहीं होने वाला। ठीक है, जब ये गिरावट आएगी ना तो 1 2 और 3 यहाँ बनेगा, फिर 4 नीचे आएगा। तो 4 जो होगा वो मतलब दिवाली तक तो काम खराब ही रहेगा। बात समझ में आई? क्लियर हुई कुछ बातें? तो पॉइंट क्या निकल के आया कि अगर अब ये मई के बाद ख़राब होता है तो हमारा निफ्टी जो होगा ना वो जनवरी के बाद कंटिन्यूशन में जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो टाइम ख़राब होगा ना हमारा, क्योंकि या तो जनवरी में बन जाए बॉटम और या फिर बनेगा आपका नेक्स्ट जनवरी में। याद रखना इस चीज़ को, क्लियर कर दिया मैंने। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जनवरी का मंथ का जो लो होगा वो कटेगा, ठीक है, फरवरी में, ऐसा मुझे लगता है। और उसके बाद आपका अगर ऐसा हुआ, याद रखना, अगर ऐसा हुआ तो फिर जनवरी 2026 तक के लिए आप फ्रस्ट्रेशन, जो मैंने कल एक वर्ड यूज़ किया था अपनी वीडियो में, आपको वो होगी फ्रस्ट्रेशन, और आप फिर पता नहीं लगा पाओगे कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, क्यों हो रहा है। डन, समझ में आ गया ये वाली बात। और ये एक टाइम एनालिसिस है, वेव 4 तक की टाइम एनालिसिस मैंने आपको समझा दी क्लियर करके, और आई होप आपको यहाँ पे मज़ा आया होगा। ठीक है, तो वेव 1, वेव 2, वेव 3 और वेव 4 चल रहा है। डन। तो या तो अभी जनवरी का लो ना टूटे कभी भी आगे आने वाला टाइम में, ना फरवरी में टूटे ना मार्च में टूटे, और लो बन जाए फिर तो ऊपर की जनवरी चालू हो जाएगी, और नहीं तो फिर आपका जनवरी 2026 के लिए आप प्रिपेयर रहना, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। डन। चलो आते हैं फटाफट से। एक क्वेश्चन मुझे रेगुलरली पूछ रहे हैं लोग, क्या पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो FIIs हैं वो रेगुलरली अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, किसके अंदर, शॉर्ट पोजीशंस के अंदर। ठीक है, और इनकी जो लॉन्ग पोजीशंस है वो लॉस में चल रही हैं। आज भी उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस 30,000 पोजीशंस क्लोज की हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देख सकते हो आप। 17th से जब से मार्केट 23,200 में था, तब से यहाँ पर 17th में लास्ट डाउनफॉल आया था। उसके बाद इनका लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो चेक कर सकते हो, 21, 23, 25, 29 कंसिस्टेंटली लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो बढ़ रहा है, यानी कि ये लोग अपनी पोजीशन शॉर्ट वाली क्लोज कर रहे हैं और लॉन्ग वाली बढ़ा रहे हैं। ठीक है, FIIs। लेकिन ऐसा करने से तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, समझ में आ रहा है? ऐसा करने से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, मार्केट तो नीचे जा रहा है। भाई FIIs अगर शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा ना, सिंपल सी बात है ना। ये एक और क्वेश्चन है ना जो सब में से पूछ रहे हैं, बट ऐसा हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी। पॉइंट समझ में आया? बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। लिक्विडिटी ये कहती है कि रिटेल जो है वो पोजीशंस कम करने को राजी नहीं है। एक दिन करी थी कम यहाँ पर, उसके बाद फिर बढ़ाना शुरू कर दिया। कौन सी पोजीशंस? बुलिश पोजीशंस। और मार्केट कभी भी फॉलो नहीं करेगा रिटेल को, चाहे FIIs अपनी शॉर्ट कवरिंग कर लें और चाहे वहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर लें, जो कि हो भी रहा है इस वक्त। तो अब समझ में आया? क्या समझ में आया? कि रिटेल की लिक्विडिटी जो है वो इस वक्त बुलिश साइड में है, जिस वजह से मार्केट उसको फॉलो नहीं कर रहा। और ये ख़त्म कब होगी? ये जो पोजीशंस हैं रिटेल की कब ख़त्म होंगी? जब जनवरी की एक्सपायरी होगी। मेरी बात समझ में आई? तो पॉइंट क्या है, ये सारी पोजीशंस जनवरी में जो बनी हुई है इनकी सब लॉस में कटेंगी। तो कटेंगी कब? जब एक्सपायरी आएगी। तो एक्सपायरी कब है? थर्सडे को। तो यानी कि अभी क्या समझ में आ रहा है, समझ में क्या आ रहा है निकल के, कि अगर मार्केट को बॉटम, एक तो हमने टाइम फ्रेम निकाला कि जनवरी का एक ऐसा टाइम फ्रेम निकल के आ रहा है कि जहाँ पे जनवरी में बॉटम बनना चाहिए एज पर द एनालिसिस ऑफ टाइम। और दूसरी चीज़, यही चीज़ जो है कंफर्म कर रही है ये वाला डाटा को। ठीक है, तो इस डाटा के हिसाब से भी टाइम फ्रेम निकल के आ रहा है। वो क्या निकल के आ रहा है? 31 जनवरी निकल के आ रहा है। तो द 31 जनवरी डाटा के हिसाब से भी निकल के आ रहा है, क्योंकि इनकी रिटेल की पोजीशन जो है वो 31 जनवरी को ही एक्सपायर होंगी, जो ये उन्होंने होल्ड करी हुई हैं काफ़ी देरों से। ठीक है, और ये पोजीशन चेक कर सकते हो, ये बनी हुई है फर्स्ट जनवरी से। ये देखो यहाँ पे
ये देखो, ये देखो 31 दिसंबर, ठीक है, ये देखो 20 दिसंबर से तो घटी थी, 8 लाख पे आ गई थी। फिर 26 दिसंबर जो कि एक एक्सपायरी चालू हुई थी हमारी जनवरी की जब से, और अभी तक ये होल्ड हैं इनकी पोजीशंस। तो लिक्विडिटी जो है वो बुलिश साइड में है रिटेल की। जब तक इनकी बुलिश साइड में रिटेल की लिक्विडिटी रहेगी, मार्केट विल नॉट फॉलो, मार्केट फॉलो नहीं करेगा किसको, बुलिशनेस को। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, डन हो गई बात, ठीक है। अब यहां पर स्टॉक फ्यूचर्स भी बाय हो रहे हैं, देखो, देख रहे हो, कंसिस्टेंटली यहाँ पे आपका स्टॉक फ्यूचर बाय हो रहा है। तो पॉइंट क्या है, समझ में क्या आ रहा है, कि एफआई चाहता है मार्केट अब ऊपर जाए, एक बाउंस आए, बट मार्केट में रिटेल की क्योंकि लिक्विडिटी बहुत हैवी है बुलिश साइड में, और रिटेल भी चाहता है कि मार्केट ऊपर जाए, मार्केट में रिटेल भी चाहता है ऊपर जाए मार्केट, और एफआई भी चाहता है ऊपर जाए मार्केट, बट क्योंकि मार्केट को तो रिटेल को लॉस कराना ही कराना है, इसी वजह से मार्केट ऊपर नहीं जा रहा। तो इसीलिए अब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि जब तक ये एक्सपायरी ख़त्म नहीं होगी ना, तब तक मार्केट ऊपर तो मुश्किल ही जाएगा, चाहे मार्केट खड़ा होके कंसोलिडेशन में चला जाए। ठीक है, समझ में आ गया, तो दोनों मेथड समझ में आ गया आपको, आपको आंसर मिल गए आपके क्वेश्चंस के जो मुझसे आप पूछ रहे थे रेगुलरली। आओ फटाफट से अब ये हमारा, आपको पता है ये पैटर्न जो है वो क्या है। देखो सिंपल सी बात है, पैटर्न में बहुत क्लियरिटी हमने आपको पहले भी दे रखी थी, अब दोबारा दे देता हूँ, ठीक है। या तो ये अभी तक WXY है, WX और Y WXY जो है वो बेसिकली 3-3 के स्टेप में बनता है, बट ये 5-3-5 के उसमें बन रहा है, तो WXY ये नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। तो अगर ये WXY नहीं है तो ये करेक्शन जो है वो ABC पैटर्न में होगा, AB और ये आ गया C, ठीक है। बेसिकली टाइम तो हमने निकाल लिया, ठीक है, टाइम हमने निकाल लिया कौन सा, 31 जनवरी का, ठीक है। बट अगर ये ABC है, ठीक है, अगर ये ABC है, याद रखना, अगर मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर ये ABC है तो जो A होता है, ठीक है, जो A होता है डेट विल बी इक्वल टू द C। समझ में आई बात, नहीं आई? सो अभी मतलब जितना A है ना उतना ही C होना चाहिए भाई, तभी ये ABC काउंट होगा। दिस इज द नेचर ऑफ द मार्केट। तो अभी क्लियर समझ में आया, क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कि यहाँ पर एक तो 4 दिन बचे हैं आपके ट्रेडिंग सेशन में, दूसरी चीज़ C का टारगेट अभी डन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया जितना ये होता है उतना ही C होना चाहिए। क्लियर? तो अभी टारगेट नीचे के पेंडिंग हैं जहाँ तक कि मुझे लग रहा है, और टाइम जो है वो 4 ही दिन है, टाइम जो है वो कितने दिन है, बस आप उनके 4 दिन है, याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। तो 4 दिन के अंदर क्या ये A विल बी द A जितना है उस डेट विल बी इक्वल टू द C होगा, हो पाएगा? दिस इज द क्वेश्चन। अब दूसरी चीज कि अगर ये नहीं होता है, अगर ये 31 जनवरी तक ये A विल बी इक्वल टू द C नहीं होता है, देन उसके बाद ये WXY छोटा x और Z में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, डन, क्लियर, समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारी स्टडी रहेगी, और आई होप क्लियर हो गया होगा। अब ये लाइन भी खींच रखी है मैंने, अब ये लाइन का फंडा समझ लो। मार्केट अपना नीचे के टारगेट पूरे करेगा नहीं करेगा अपने को नहीं पता, अभी वो मार्केट के ऊपर हम छोड़ देते हैं, बट हमको हमारे रूल्स के हिसाब से पता है कि A विल बी इक्वल टू द C, अगर ये ABC है तो।
ठीक है, और टाइम हमने निकाल के दे दिया आप लोगों को, 31 जनवरी तक ये होना है, इस हफ्ते में होना ही होना है ये, ठीक है। तो अब अगर नहीं हुआ तो, और मार्केट ऊपर जाने लगा तो, मतलब एक तो चीज़ है कि होनी होनी है नीचे का, ठीक है, नीचे का होना ही होना है। कैसे होना है देख लेते हैं, कितना टारगेट निकल के आता है। ए विल बी इक्वल टू द सी, सो हाउ मच टारगेट वी कैन एक्सपेक्ट इफ इट इज़ ए बी सी, ये, ठीक है। सो एट लीस्ट ये टारगेट निकल के आ रहा है दोस्तों 21,000, 38% जो है टारगेट निकल के आ रहा है, जो कि ये निकल के आ रहा है, एक मिनट रुको, परफेक्टली 23 यहाँ पे निकल के आ रहा है ये वाला टारगेट, 23% का निकल के आया टारगेट 21,800 का। तो क्या ये 21,800 आएगा? कब तक? जनवरी एंड तक, या फिर इसी हफ्ते में? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। और 21,800 अगर नहीं आया तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, फिर ये ए बी सी काउंट नहीं होगा, फिर ये क्या होगा? डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई, और फिर छोटा एक्स, मतलब एक बाउंस आएगा और फिर जाके जेड आएगा, फिर 5 मूवमेंट नीचे कंप्लीट होगा, और फिर ये एक बड़े टाइम फ्रेम पे चला जाएगा। समझ में आ गया? डन हो गई बात, क्लियर हो गई बात? चलो, तो दिस इज, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये वाली लाइन खींच के रखना, ये वाली लाइन खींच कर रखना। डन। वीडियो लंबी हो गई, बट आपको बहुत सारी स्टडी मैंने दे दी करके, और सब चीज़ मैंने आपको डिफाइन करके दे दी हैं, ठीक है जी। क्लियर हो गया बात? आ जाओ फटाफट से आप। और ये साल बहुत डिफरेंट होने वाला है, बहुत खतरनाक होने वाला है। मैंने कल वाली वीडियो में समझा दिया था आप लोगों को, ठीक है। इस पूरे साल में जो प्रॉफिटेबल होके निकल गया वो असली चैंपियन होगा, याद रखना। और ज़बरदस्ती ट्रेडिंग मत करना, ये वाली बात भी याद रखना। अगर नहीं हो रही है तो ये साल आपके लिए शायद एज ए ट्रेडर नहीं है, ठीक है। और अगर ज़बरदस्ती करना है मार्केट से, तो मार्केट आपको जब अपने साथ ज़बरदस्ती तो करने बिल्कुल नहीं देगा, याद रखना इस बात को, ठीक है। समझ लेना इस बात को, ठीक। चलो, अब यहाँ पर जो है खतरा बढ़ रहा है धीरे धीरे, कैसे? समझ लो। 20 दिन का मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट का अगर बैंक निफ्टी का क्लोज करता है तो दैट विल बी अ बिगेस्ट प्रॉब्लम नाउ फॉर द बैंक निफ्टी। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूँ कि 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोज करता है मंथली कैंडल, तो इट विल बी अ बिगर प्रॉब्लम, मतलब खतरनाक प्रॉब्लम हो जाएगी बैंक निफ्टी के लिए, याद रखना इस बात को, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो अपना जो टारगेट रहेगा, देखो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अपना टारगेट क्या रहेगा? अपना टारगेट रहेगा ये कम से कम 45,400 का, अपकमिंग मंथ्स के अंदर। मैं इसी मंथ की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो भैया खतरा तो मार्केट में है बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर, और ये हमें समझना पड़ेगा। और बजट भी आ रहा है, ठीक है। अगर बजट ख़राब आया तो हो सकता है इसी महीने में काम हो जाए, ठीक है। तो और एफ के शॉर्ट कवरिंग से कुछ हो भी नहीं रहा। समझने वाली बातें हैं सारी की सारी, और हिंट दे रहा हूँ, बाकी तो मार्केट खुद बताएगा करना क्या है मार्केट को, हम कुछ नहीं कर सकते। इसके अंदर भी ट्रेंड लाइन खींच के रखो, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन है, खींच के रखो इसको भी, बस। जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस है आपको बुलिश नहीं होना, चाहे कुछ भी हो जाए। डन? समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात? जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चलना शुरू हो जाए, अब कुछ नहीं है, अब क्योंकि बहुत फास्ट होगा मार्केट, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज़। ये रेसिस्टेंस जैसे ही ये रेसिस्टेंस तोड़ के इस लाइन के ऊपर प्राइस जाए,
क्लोज योर शॉर्ट्स। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते आप, शॉर्ट्स क्लोज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, खींच के रखना है इस चीज़ को, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। ठीक है, मिड कैप पे आ जाओ फटाफट से, स्मॉल कैप मिड कैप पे आ जाओ। स्मॉल कैप मिड कैप बड़े खतरनाक तरीके से चल रहे हैं, सबके लहू लुहान हुए पड़े हैं क्या पोर्टफोलियो। तो इसको भी फटाफट से स्टडी कर लेते हैं, देख लो क्या बुरा हाल है इस महीने में हुआ है। ठीक है, इसको कम से कम, ये 2020 का लो है ना, ठीक है, इसको कम से कम दोस्तों देखो हर चीज़ में ना भी स्कोप बचा है थोड़ा बहुत गिरने का। 23 इज़ द फर्स्ट टारगेट। ठीक है, ये किस में है, स्मॉल कैप मिड कैप में, समझे? नहीं समझे तो मतलब गिरने का स्कोप तो अभी है, आपके पोर्टफोलियो में है स्कोप, इसको भी ले लो। ये देख लो, इसमें तो मैंने किया ही हुआ पहले से पहले। देख लो खुद ही, इसमें 23% अभी आया नहीं है, इसमें भी आपके 500-600 पॉइंट हैं। तो दिस विल बी योर फर्स्ट टारगेट 23%। ठीक है, डन। मिड कैप में दिखा दिया मैंने आपको, है ना, क्लियर हो गया। और आपका ये निफ्टी में देख लेते हैं, निफ्टी में 23% आप जानते हो 21,800 पे है, डन। सो देर इज़ अ चांस कि यहाँ पर अभी थोड़ी बहुत अभी गिरावट बाकी बची हुई है, लास्ट लैग बची हुई है, इसका 45,000 पे है, तो 23% तो आना चाहिए। अब वो बजट ट्रिगर होगा या दिल्ली के इलेक्शंस ट्रिगर होंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए, या फिर कुछ और रीज़न होगा, मुझे नहीं पता, बट ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, डाटा मैंने दिखा दिया, पूरी स्टडी टाइम एनालिसिस की कर दी। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट जनवरी 2026 तक परेशान करेगा, मैंने ये भी समझा दिया आपको। मिनिमम टारगेट्स पहले साइकिल पे क्या हैं वो आपको समझा दिए हैं। एवरीथिंग आई हैव क्लियर्ड फ्रॉम माय साइड। रिस्क आपका है, मार्केट नहीं संभल रही तो आप प्लीज़ मार्केट से बाहर हो सकते हैं। ठीक है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहने वाली है इस हफ्ते में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।